सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं और वो जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदर भी काफी खुशी है। हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम 42% यानी कि 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे। आने वाले जो भाई की रेल जो यात्रा निकालेंगे, आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा पूरी तरीके से बदलने का काम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जरूर करेंगे। माहौल बदलने वाला, पूरा समीकरण बदलने वाला आजाद समाज पार्टी सरकार में आके हक अधिकारों को दिलाने का काम करेगी। आजाद समाज पार्टी लखनऊ के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में आज पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन कर रही है। ज्योतिबाई फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन करा जा रहा है और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। यहाँ पे देखिए जो भीड़ है, आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और जो समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में आज अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं। हमारी पार्टी के लोग जानते हैं हमारा स्टैंड पहले दिन से वो था और आज भी वो स्टैंड है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी दलित जाति, पिछड़ी हुई जाति है, उनको भी विशेष अवसर नहीं मिल रहे हैं। जब तक 52% नहीं मिलता, हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम 42% यानी कि 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे। मौजूद मेरी बात को आप नोट कर लेना, कहाँ हो नोट कर लेना और गली गली जाके बता देना कि ये करेंगे। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, बिंद को, राजभर को, तमाम उन जातियों को, विश्वकर्मा को, सैन को, ठीक है, उन तमाम जातियों को, उनको क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, अपनी पार्टी से भी हम अवसर देंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, लगभग उनकी संख्या के बराबर के टिकट उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हम लोग उनको देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को नोट कर लें। प्यारे पत्रकार बंधुओं, उत्तर प्रदेश में जनवरी 25 से हमने 18 प्रबुजन सम्मेलन किए। उसके बाद हमने इसी लखनऊ में मुस्लिम समस्या और समाधान एक संवाद कार्यक्रम पूरे देश के अपनी लीडरशिप को बुला के किया। उसके बाद हमने पूरे प्रदेश में 8 रैलियां की। मैं गारंटी से कहता हूं वो 8 रैलियां बड़ी बड़ी पार्टियों को एक आईना है कि जब कोई दल धीरे धीरे शुरू होता है, लोकतंत्र है ये, एक दिन में कोई दल शीर्ष पे नहीं पहुंचता, एक दिन में कोई दल डाउन नहीं जाता, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 2022 में हम लोग बुरी तरह हारे, हमने हार स्वीकार की क्योंकि हमारी मेहनत में कमी थी। फिर हमने मेहनत शुरू की, हमने लोकसभा के 2 चुनाव लड़े। एक नगीना से हम लड़े, हमारे सब साथियों की मेहनत से हम लोग उस चुनाव को जीते। दूसरा हम लोग डुमरियागंज गए, जहाँ हमें 80,000 से ज़्यादा वोट मिली, हम तीसरे नंबर की पार्टी बने। बाकी 78 सीटों पे हमने चुनाव नहीं लड़ा। फिर उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी कई जगह पे बहुत अच्छे मत उन्होंने प्राप्त किए। अब आज़ाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव के लिए कमर कस रही थी। सरकार पे इतना दबाव है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तय नहीं कर पा रही वो चुनाव करवाया नहीं करवाया, और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कमर आज़ाद समाज पार्टी ने कस ली। इसके आधार पे जो कार्यक्रम 9 अक्टूबर को होना था 2025 में, उस समय क्योंकि हमारा तो पहले से तय था, लेकिन हमारी एक और दूसरी पार्टी ने कार्यक्रम रख लिया, तो हमने अपना कार्यक्रम विड्रॉ कर लिया क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे नहीं, हमारी लड़ाई तो सत्ता से। फिर ये कार्यक्रम हमने आज माननीय बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रखा है। और अब हमने अपने पिछड़े वर्ग के पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को बुला के आज संदेश दिया है कि वो जो कार्य हम लोग करेंगे, इनको लेके वो जनता के बीच में जाए। जैसे महत्वपूर्ण क्या है, अब समय आगे बढ़ रहा है, महिलाओं को रिजर्वेशन 33% मिल रहा है, तो समय आ गया है पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा और विधानसभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। दूसरा, अति पिछड़ी जातियों को 27% से बढ़ाकर अलग से 15% अतिरिक्त आरक्षण मिले। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को मिले। सरकारी ठेकों में SC ST OBC को आरक्षण मिले। जुडिशरी में SC ST OBC को आरक्षण मिले। प्रमोशन में SC ST OBC को आरक्षण व्यवस्था हो। तमाम वो जो चाहे वो फेलोशिप हो, हमारी तो मांग है क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए, ज्ञान के दम पे आके देश में एक नई जो है परिवर्तन की धारा आगे बढ़ाई, तो लगभग 5,000 गरीब अति पिछड़े परिवारों को, उनके बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने का मौका मिले। सरकार इस तरह की योजना चलाए। ये सरकार नहीं करेगी तो हम लोग आगे करेंगे।
ठीक है, कानून व्यवस्था अच्छी हो, आशा आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाइयों बहनों के वेतन में वृद्धि हो, जिसमें एक नॉमिनल वृद्धि जो है वो अनुदेशक शिक्षा मित्रों में की है, क्योंकि अब लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। लेकिन आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी, भोजन माताओं के लिए भी, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए भी, पीआरडी के होमगार्ड के जवानों के लिए भी, पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, पुलिस एक्ट में संशोधन, उनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिले, जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म की जाए। इन तमाम चीज़ों को, और कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कह रही है कि हम 403 विधानसभाओं में बाबा साहब अम्बेडकर को की जो है प्रतिमाएं को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। खतरे में किसकी सरकार में? अगर आपकी सरकार में खतरे में, तो अब कर क्या रहे हो? 9 साल में क्यों नहीं याद आई? कारण ये है, चाहे किसी पार्टी को मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मनानी पड़ रही हो या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, कारण एकमात्र ये है कि पिछले 5-6 सालों में भीमार में आज़ाद समाज पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं ने गांव-गांव में जाके अलग जगह के महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम किया। मजबूरी में विरोधी विचारधारा के लोगों को भी महापुरुषों की जयंती बनानी पड़ रही है। ये आपकी ताकत है, बढ़ती हुई ताकत, और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हम लोग सामान्य सीटों पे भी शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को, और अति पिछड़ी जातियों में भी, जिन जातियों का अवसर नहीं मिला, उन सारी जातियों को टिकट देके उत्तर प्रदेश में एक नई तरह की राजनीति, बहुजन राजनीति शुरू करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। चंद्रशेखर जी, 27 में क्या किसी दल के साथ आपका गठबंधन होगा या दिल मिल गए हैं बहुजन समाज से, तभी तो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे मुस्लिम समस्या समाधान हो, चाहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो। जब काशीराम साहब कहते थे, जब हम लोकतंत्र में शक्ति बना के खुद कर सकते हैं तो किसी के भरोसे क्यों रहे? सारे दल तो आजमा लिए लोगों ने, कोई बात नहीं चल रही, सारे दल तो आजमा लिए लोगों ने, लेकिन मिला क्या है? हालात तो वही है। आप आज़ादी से लेके और 90 तक का दौर देखो, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद, 2 सिफारिश लागू होने के बाद मंडल कमीशन से ले अब तक का देखो, आज भी कितने एसएसपी हैं उत्तर प्रदेश में पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के, बताओ, आदिवासी समाज के? सरकार पे जवाब नहीं। कितने आईजी हैं, कितने डीआईजी हैं, कितने जो हैं डीएम हैं, कितने एडीएम हैं, कितने एसडीएम हैं, कितने सीओ हैं? कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। कितने जो है सचिव है, कोई जवाब सरकार के पास नहीं। क्या ये पिछड़ा दलित मुसलमान वोट देने के लिए? तो मैं इन सबको ये कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों को, कि जब आप वोट की ताकत से अपने आप को ही ताकतवर बना सकते हो, तो फिर किसी दल के चक्कर में क्यों पड़ना? आज़ाद समाज पार्टी की मदद करो और एक नया सवेरा उत्तर प्रदेश में देखो। आपका जो सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है 2 तारीख से, ये कितने विधानसभाओं में जाएगी यूपी के, और आपके अलावा भी क्या और उसमें किन लोगों को तैयार? जैसे आज के कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले हमारी पार्टी की प्रदेश लीडरशिप ने पीसी करके सारी जानकारी दी थी, तो पूरी जो जानकारी है वो हमारी प्रदेश कमेटी बहुत जल्द आपके सामने, आप पत्रकार बंधुओं को बुला के आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये यात्रा जून में शुरू होगी, और ये यात्रा कमज़ोर वर्गों को जगाकर और उनकी अमली में जो शक्ति है वोट की, उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए होकर इसके परिणाम आज़ाद समाज पार्टी के फेवर लाएंगे। मैं आपको विश्वास हूँ। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नीचे बंगाल से जो है उर्दू बोलने वाले वहाँ जाए जहाँ उर्दू बोली जाती है, बंगाल में सिर्फ बंगला चलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता देता हूँ, वो जो वहाँ वाले हुमायूं कबीर साहब है ना, उनका पत्र हमारी पार्टी में भी आया था कि हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं ऑफिशियल दिखा दूंगा आपको। और हमारी पार्टी के लोगों ने भी, कुछ लोगों ने उनसे अलायंस के लिए हमसे कहा था। हमने वहाँ प्रदेश कमेटी को ही हटा दिया। हालांकि हमने इसमें आलोचना भी सुननी पड़ी। प्रदेश कमेटी ने हम पे कहा कि आपने इनडायरेक्टली ममता जी को समर्थन कर दिया है, उनको वॉकओवर दे दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे चुनाव लड़ने जरूरी नहीं होते। जिस ज़मीन पे हमने काम तैयार कर लिया वो चुनाव लड़े जाएँ। तो जब उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी बैटल है हम पे लड़ने के लिए, तो इधर उधर ज़्यादा ना जाए। जिन स्टेटों में हमारा काम मजबूत हो गया उनमें चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की तो 403 विधानसभाओं में आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। सर, ये उर्दू वाला स्टेटमेंट कैसे देखते हैं? ये उनके चुनाव में, वहाँ चुनाव में हुई नहीं, मैं उनके चुनावी स्टेटमेंट पे क्या हो करूँ? आप ही खुद कह रहे हैं चुनावी स्टेटमेंट है। सर, जब आप मानते हैं चुनावी स्टेटमेंट है, तो उस पर ऐसे तो चुनावी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी पार्टी बना रही है, उन पर मैं क्या कहने लग जाऊँ? भाई, हम तो 365 दिन बाबा साहब के मिशन पे काम करते हैं, फूले साहब के मिशन पे काम करते हैं। वो एक दिन जयंती मना के हमारे समाज को गुमराह थोड़ा ही कर लेंगे। इतने बेवकूफ़ नहीं रहे लोग अब।
सर SIR के तहत यूपी में 2 करोड़ से ज़्यादा वोट का बहुत जहाँ सोची समझी साजिश है कमज़ोर वर्गों के लोगों को वोट को कोटने की। लेकिन हम घर घर जाके एक एक वोट को तैयार करने का काम करेंगे। हम अपने वोटों को, अपनी वोट की शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आप याद आज तक एक संवाददाता के माध्यम से आज तक एक संवाददाता है पीयूष मिश्रा, उनके मुताबिक ये खबर छापी गई कि आप 200 सीटों मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा को। जब मुझे कोई बात करनी होगी मैं मीडिया के सामने बात करूँगा, चोरी छिपे में कोई बात नहीं करता। रिपोर्ट छापी जा रही है। अब मैं फिर आपसे कहूँगा इस देश की मीडिया महान है। वो तो पाकिस्तान भी जीत लिया था उन्होंने रात को, आपको याद है नहीं याद है? एक मिनट, रात को पाकिस्तान जीत गए थे नहीं जीत गए थे? लाहौर चले गए थे भाटी जी, इस्लामाबाद चले गए थे मौर्य जी, कहाँ चले गए थे? ऐसा लग रहा था सुबह कराची वराची इधर ही होगा। तो मैं यहाँ की महान मीडिया की ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं दूँगा। सर आप 85% उनका एक सवाल एक मिनट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी कहते हैं आप जो समाज को बांटने काम करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, और काशीराम जी कहते थे जिस झंडे में हाथी नहीं वो आपका साथी नहीं। काशीराम साहब हमारे बहुत सम्मानीय नेता हैं। हमने अपनी उनके विचारों पर चल के आंदोलन को शुरू किया है। मैं पाल साहब अच्छे आदमी हैं। किस दिन मेरे साथ फ़ोटो खिंच गया तो हो सकता है कि आखिरी दिन उस पार्टी में मैं पाल साहब को समझता हूँ, वो जिस पार्टी में हैं उनकी भावनाओं को भी समझता हूँ। हो सकता है पाल साहब बहुत जल्दी इधर ही आज़ाद समाज पार्टी में काम करके दिखाई देंगे। सर आप 85% की बात करते हैं, क्या 15% का वोट नहीं चाहिए? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो संविधान में आस्था रखते हैं वो आज़ाद समाज पार्टी वोट कर दे, किसी को ना छोड़ाइए भाई। सर उत्तर प्रदेश में हमें तो नगीना में सारी जातियों ने वोट किया है, लेकिन हमारे कर्म के आधार पर किया। हमने सबको शासक बनाने में मौका दिया है। वो आज आज़ाद समाज पार्टी को मौका दे, देखिए कैसे जो है न्याय व्यवस्था बनती है। क्या अखिलेश यादव से गठबंधन की बात चल रही है? हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म होता है। योगी जी पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है और अपराधी और दंगाई सब बाहर चले गए। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ढुंढवा के आपके खिलाफ आपका अकाउंट जो है रद्द हो जाए और आपका जो है यूट्यूब चैनल हटवा दिया जाए और एक कोई नोटिस आपको मिल जाए। आजकल उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है देश में। लेकिन ये बात बहुत सही सवाल है कि जिनसे खुद का प्रदेश नहीं संभल रहा वो दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है। सड़कों के हाल देखो, बिजली के हाल देखो, दोनों कोई तो 2 हाथ से लूटता है, ये 4 हाथ से लूटने वाली सरकार है। इसका जवाब जनता कर देगी। सर आपके ऊपर बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों का क्या कहें? हम शक्तिशाली हैं, हमारा आंदोलन इसलिए तो आरोप लग रहे हैं। किसी कमजोर के खिलाफ साजिश होती है क्या? हम ताकतवर हैं, हमारा संगठन ताकत है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, जब हम राजनीति करने आए तो आरोप और इन सब चीज़ों के लिए तो हम लोग पहले से तैयार होकर आए हैं। सर बाराबंकी जाके कैसा लगा था आपको? बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ही है, तो मुझे बुरा क्यों लगने लगा? बाराबंकी में लोगों ने जितना प्यार दिया मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक दिन आएगा हर आदमी आज़ाद समाज पार्टी में आस्था रखेगा। उसका कारण आज़ाद समाज पार्टी का काम होगा, आज़ाद समाज पार्टी का विजन होगा। धन्यवाद। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में। चंद्रशेखर आज़ाद आए हुए थे और ये कार्यक्रम था पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन। उस सम्मेलन में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वो भी पहुंचे और अपने हक अधिकार की मांग को उठाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद से वो मांग करने लगे। क्या बोली, क्या बात हुई आपकी चंद्रशेखर आज़ाद से? एक्चुअली चंद्रशेखर भैया से हमारी पहले हमारे लिए जो है वो करीब 5 दिन तक आंदोलन में बैठ चुके हैं। भैया ने कहा कि हर जगह ये जो है पिछड़ों की और आरक्षित वर्गों की लड़ाई है, इसको लड़ाई को हमने लड़ा है और हर जगह लड़ेंगे। और हम लोग यहीं पर नहीं, पक्ष विपक्ष हर जगह जहाँ मतलब रैलियाँ होगी हर जगह पूरा देश प्रदेश में हम लोग घूमने काम करेंगे। आश्वासन दिया उन्होंने। जी जी जी। 30 डेट लग चुकी है, अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं। 30 एक डेट लग चुकी है अभी तक डेट भी सस्पेंड है हम लोग का। बताइए हम लोग खेत बेच करके कहाँ से जो है लेकर कहाँ से जो है कहा करके जो हम लोग जो है कहाँ से पैसा ले करके इकट्ठा करके डेट लगवाएं। यहाँ पर देखिए UGC का मसला 1 दिन में साल हो जाता है। वहीं पे हम लोग को जो है 30 डेट लगने के बावजूद भी डेट को सस्पेंड किया, जो पिछले करीब 17 महीना से जो है अभी तक पेंडिंग है। अभी तक हमारे मामले को नहीं सुना गया। ठीक है, देखिए ये 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी थे जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे। आज बड़ा कार्यक्रम करा गया, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन, और 2 जून से यात्रा शुरू कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की कैसी तैयारियां रहेगी और क्या नतीजा निकलने वाला है?
आपकी सबसे पहले तो आपके जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले आप इतने दिन से देख रहे हैं 8 रैलियाँ हो चुकी हैं। 8 रैलियों में जो लाखों लाख भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ रहा है। आने वाले जो भाई की रैली जो यात्रा निकालेंगे, आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा पूरी तरीके से बदलने का काम आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए सत्ता परिवर्तन का आगाज़ कह रहे हैं हो चुका है। यहाँ से हमारे साथ हमारी गाड़ी कहाँ है? हमारे हमनाम भी हैं। आकिब भाई, बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत भीड़ नज़र आई है, और वो जो यात्रा निकलने वाली सत्ता परिवर्तन यात्रा, उसके बारे में बताइए। सत्ता परिवर्तन यात्रा ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासी भाइयों के, मुसलमानों के लिए निकलेगी। जो उनके हक अधिकारों को दबाया गया, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए निकलेगी। जी, क्या लगता है कि 27 में क्या कुछ होने वाला है? आज़ाद समाज पार्टी कैसे इसमें पूरा माहौल बदलने वाला, पूरा समीकरण बदलने वाला। आज़ाद समाज पार्टी सरकार में आके हक अधिकारों को दिलाने का काम करेगी। इस देश के गरीब, पिछड़ों और शोषित वंचितों को सत्ता कुर्सी बैठाएगी। देखिए, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और वो जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदर भी काफ़ी खुशी है। एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे करा गया। आप देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, उनके सुरक्षाकर्मी जो हैं वो मीडिया कर्मियों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए तमाम तरीके की मांगे जो हैं आज़ाद समाज पार्टी ने और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने करी हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक आए हुए थे और एक बड़ा सफल कार्यक्रम कह सकते हैं कि लखनऊ के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इनका कहना है कि 2 जून से हम राजनीतिक यात्रा पर निकलेंगे, घर घर तक पहुंच के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हक हुकूक की बात करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर भी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बोले कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल तक बाबा साहब की जयंती को भूली हुई थी, और अब जब चुनाव करीब है तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की जयंती को मनाती हुई नजर आ रही है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।